आपदा ने लोगों के दिलों को पत्थर बना दिया था कि वे बड़े से बड़े दर्द को भी सह पाएं। चारों तरफ कुव्यवस्था पसरी थी। क्या पहले क्या बाद में, यह सोचने का समय ही नहीं था। बस ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सकें, यही प्रतिज्ञा थी। किसी संघर्ष की भी एक सीमा होती है, परंतु यहाँ संघर्ष ही संघर्ष था। परंतु किया ही क्या जा सकता था। सब कुछ आदमी के बस से बाहर होता जा रहा था, एकदम बाहर। परंतु मौत की करीबी जीवन को और भी शिद्दत से जीने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सभी संघर्ष कर रहे थे। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा था। ऊंचाई के खुले स्थानों में रहने की हिदायत और सलाह दी जा रही थी। छोटे छोटे झटके जापान में आते रहते हैं, इसे ध्यान में रखकर लोगों ने सुरक्षित गृह प्रणाली अपना ली थी। प्रशांत मेखला के नजदीक के इस देश में लोग कमजोर झटकों से कम ही प्रभावित होते थे। परंतु यह एक महाप्रलय था, महाप्रलय। एक से बढ़कर एक भीषण भूकंप और फिर विध्वंसक सुनामी, वह भी एक के बाद एक लगातार। इन घटनाओं ने लोगों के दिलों में और दिमाग में एक अज्ञात भय भर दिया था कि अब फिर न जाने कौन सी आपदा आ जाए। कहीं कोई ज्वालामुखी फटाए या कहीं आसमान ही न गिर पड़े या लोग खड़े खड़े ही न जलने लगे। बहुत ही खौफनाक मंजर था, परंतु जो हो गया था सो हो गया था। वर्तमान पर ध्यान देने की जरूरत थी। जीवितों के लिए चिकित्सा और भोजन पानी का प्रबंध बहुत जरूरी था। राहत दल स्थानीय नौजवानों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। राहत दल की कई टुकड़ियां बांट दी गई थीं। एक टुकड़ी लोगों को मलबों से निकालने का कार्य कर रही थी, दूसरी उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का, तीसरी टुकड़ी चिकित्सकों के साथ मिलकर उपचार कार्य में सहायता पहुंचा रही थी और चौथी भोजन पानी और कपड़ों का इंतजाम कर रही थी। ऐसी ही कुछ अन्य टुकड़ियां भी थीं जो शिविर निर्माण और बिछड़ों को मिलाने के लिए या फैक्ट्रियों के मलबों से निपटने के लिए काम कर रही थी। चारों तरफ हाहाकार का माहौल व्याप्त था, परंतु जिंदा लोगों को अपने से ज्यादा फिक्र परिजनों एवं बच्चों की थी। लोगों की भूख प्यास गायब थी, आंखों में आंसू और फिर बहुत कुछ खोने का दर्द था। शिविर में लाए जा रहे नए लोगों की तरफ सभी आशान्वित होकर देख रहे थे, कहीं वे अपने कोई परिजन तो नहीं। जब कोई अपना जीवित नजर आ जाता था तो लोग इस दुख के विकट घड़ी में भी बेसाख्ता खुश हो जाते थे और लिपट कर रो पड़ते थे। अपना ख्याल लोगों में कम ही रह गया था। कुछ लोग इन सारी घटनाओं को समझ ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार हो क्या रहा है। कुछ लगातार हड़बड़ाहट में इन सारी घटनाओं को बोलते जा रहे थे और रोए जा रहे थे। कुछ की जुबान ही खो गई थी। पूरे शरीर में स्तब्धता और मूर्छापन छा गया था। कुछ की मानसिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। ऐसे वे लोग थे जिनके सामने उनके प्रिय परिजन दफन हो चुके थे और वे चाहकर भी बचाने का तनिक प्रयास तक नहीं कर सके थे। उफ, भगवान, क्या इन प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता? क्या इन प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता? नहीं, नहीं, नहीं रोका जा सकता। मानवीय कार्यों की भी एक सीमा होती है। ओह, पल भर में सब कुछ बदल गया था। हंसता खेलता जनजीवन काल के क्रूर गाल की तरफ उन्मुख था। आज मृत्यु अपना नंगा नृत्य कर रही थी। अपनी आशातीत सफलता पर अट्टहास कर रही थी। लोगों का रोना, चीखना, मरना उसे बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था। हा 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 हा। लोगों की असमर्थता पर हंस रही थी, लगातार हंसे ही जा रही थी।